किस मुद्दे को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या? आज सबसे पहले तो मुद्दा है कि मैं आप लोगों से बहुत अरसे मिले नहीं था, तो इसलिए मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। और दूसरा, नया साल 2019 2024 शुरू हुआ है। इसमें मैं आप सबका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आज संडे को यहाँ पधारे। और मैं कई अर्से से सोच रहा था कि आपसे रूबरू होके कुछ मेरी मन की बात बताऊँ आपको। मैं जहाँ तो मेरा परिचय तो क्या दूँ, आप जानते हो, मैं भी एक बड़े साधारण किसान परिवार से हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग करके उसके बाद मैं आर्मी में चला गया था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ 26 साल करीब नौकरी की। और मैं उस दौरान मुझे एक राष्ट्रपति जी का विशेष सेवा मेडल VSM मिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुझे कॉम्बिनेशन मिला, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कॉम्बिनेशन मिला। और जो मेरी सर्विस थी उससे पहले ही मैंने जो स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया VRS। और 1994 मैंने पानी कब लगा था 1994 में आर्मी छोड़ी मैंने। और 1996 में पहली बार मैं चुनाव लड़ा और उसमें मुझे सफलता मिली। लगातार 3 चुनाव में 11वीं 12वीं 13वीं लोगों से जीता। और मेरा राजनीति मानने का सबसे बड़ा श्रेय रामनिवास मिर्जा और नाथूराम जी का है। 1991 से 1996 रामनिवास मिर्जा नहीं लड़े, उन्होंने मेरे लिए सीट खाली की और टिकट में मदद की, नाथूराम जी दोनों ने। और उसके बाद में आपकी यहाँ की जनता बाड़मेर जैसलमेर के 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रहा। इस दौरान मैंने कोशिश की कि जितना भी यहाँ का जो विकास है उस ज़्यादा विकास में काम भागीदार बनूं। और कांग्रेस पार्टी में जो बताए मुझे 3 बार MP और 1 बार मैं विधायक बना। तो उसके बाद दौरान मैंने काफ़ी काम किए, परंतु आप जानते हैं कि राजनीति में कई मनमुटाव हो जाते हैं। और कांग्रेस में कुछ वरिष्ठ नेता, उनसे मेरी खास करके जो विधायक बना 2008 से 2013, वो कांग्रेस काम ठीक नहीं कर रही थी। और मैं करीब 2012 में मैं और कुछ साथी 25-26 विधायक लेकर के मैं आलाकमान कांग्रेस के पास गया और उनसे मिलने की कोशिश की भी। कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, पार्टी की ठीक नहीं होती है तो फिर वो आप जानते हो कि देश की भी, उसकी राज्य की भी स्थिति ठीक नहीं होती है। जब लोगों का काम नहीं होता है और वहाँ विकास नहीं होता है तो हम जनप्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि उस बात को उठाए। परंतु मैंने वहाँ आलाकमान दिल्ली से कोई खास सफलता नहीं मिली। और मैंने यहाँ तक कहा कि मैं अगर ये सरकार रहेगी तो 25 सीटें आई और आएगी। और बाद में 2013 में आप जानते हो 13 सीट में निपट गई थी। इस दौरान में वसुंधरा जी मेरे साथ, हम दोनों वहाँ विधायक MP रहे थे। हालांकि मैं कांग्रेस का और वो BJP की MP थी और वहाँ पर वो मंत्री भी थी। तो वो मुझे जानते थे कि कल साहब आप आ जाओ BJP में। तो मैंने थोड़ा मजाक कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मैं गंभीर हूँ तो मुझे टिकट दे दो। फिर मैं 2014 का जो चुनाव था उसमें मैं भाजपा में चला गया। और जहाँ पब्लिक की मेहरबानी से मैं भाजपा में चौथी बार भाजपा की तरफ से मैं सांसद बना। और वो नरेंद्र मोदी जी भी उस वक्त पहली बार MP बने और प्रधानमंत्री बने उसके बाद में। तो काम ठीक चलता रहा 5 साल तक। जो उनकी नीतियाँ थी, काफ़ी उन्होंने शुरू में काफ़ी जोश में काम किया। और बाद में धीरे धीरे मैं BJP में जैसे अब मैंने खुद ने देखा, क्यों मैं पहले भी रह चुका था, तो उनकी जो नीतियाँ थी उससे मुझे ठीक नहीं लगा। वो एक तरह से मतलब क्या कहना चाहिए, प्रजातंत्र में सबको लेके चलना चाहिए,
सबसे बात करनी चाहिए, पर वहाँ कुछ इर्द गिर्द और जो फैसले करते थे वो मुझे पसंद नहीं आए। मुझे 1914 से 2014 से 2019 में जब मैं भी काफ़ी सक्रिय था, मैंने बीजेपी काफ़ी 5 साल में जितना हो सके काम किया, परंतु मुझे टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं उसका। परंतु कुछ मुद्दे जो मैंने उठाए थे, जो पहले से मैं सांसद था उसे, उन मुद्दों पे मुझे बड़ा अफसोस कि उन्होंने कोई गौर नहीं किया। एक मुद्दा था जो आप जानते हो कि ये जो रेल लाइन थी जो अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भामरा, गुरजारी की तरफ, उसके अंदर 2000, आपको शायद पता होगा, 2015-16 में बजट में ले ली, मोदी जी से भी मिला और पीयूष गोयल जी जो उस वक्त रेल मंत्री थे, और मैंने खुद से 5000 रुपये उसके लिए अलग रखे, और उसी तर्ज पे राजस्थान सरकार ने भी उसके अंदर 5,000 करोड़ शुरू का बजट दिया। उसमें कुछ था कि कुछ डिफेंस की तरफ से, क्योंकि ये आप जानते हो कि बॉर्डर एरिया है जिसमें बाड़मेर, उनका भी कुछ शेयर था, ऐसे करके काम चला। पर अफसोस की बात है उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ 2002 में मैंने इसका सर्वे कराया था जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। उसके बाद में 2010-11 में फिर जब हरीश जी MP थे, उस वक्त भी उन्होंने उठाया, तो उस काम को बिल्कुल एक तरफ से काम बंद कर दिया। इसके सिवाय एक और प्रोजेक्ट है जो बाड़मेर के लिए बहुत एक योगदान दे सकता है। जैसे आप जानते हैं कि कांडला से उधर से जो समुद्र है, वहाँ से एक बंदरगाह, सूखा बंदरगाह का प्रस्ताव मैंने जो लोकसभा में उठाया 2015 में, और आप यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2006 जब अंग्रेज़ों का राज था, उस वक्त भी इसका जिक्र किया हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने हाँ भरी, पर उसके अंदर की भी उन्होंने कुछ बाड़मेर के लिए वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट, उसके अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और दूसरा, अगर आपको याद हो, 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा तो नरेंद्र मोदी जी का नाम कहा था, अगर भाजपा आएगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने वहाँ पचपदरा में बैठक हुई, उस भाषण में कहा था कि हमने मुद्दा रखा, हमने कहा कि साहब यहाँ लूणी नदी है, दूसरी है, पानी की बहुत कमी है, तो नदियाँ जोड़ने का पहले भी चल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त का। तो इन्होंने कहा कि मैं भाषण में कहा कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया तो इसके लिए अलग बजट करके मैं इसको नदियों जोड़ने के लिए यहाँ पानी ले आऊँगा। बड़ी अफसोस की बात है, वो भी आज 10 साल हुए, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं की। मैं जब था 2014 से 19 में उस बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, हाँ भरा करूँगा, पर उसमें मुझे अब से कुछ काम नहीं हुआ। तो इस तरह से फिर मुझे लगा कि भी ये पार्टी ठीक नहीं कर रही है। और इसके सिवाय पिछले 5 साल में मैं देखा कि कुछ उनकी जो नीतियाँ और जो उन्होंने फैसले किए हैं, खास करके किसानों के लिए, वो बहुत ही दर्दनाक है। आपको याद हो, इस भारत सरकार ने कहा था करीब आज से जब 5-6 साल पहले कि 2022-23 में किसानों की आमदनी दुगनी होगी, और उनकी नीतियों की वजह से आज वो हुई नहीं। किसान सड़क पे आए, आंदोलन किया, क्योंकि जो एक्ट बनाए थे वो किसान विरोधी थे। आपको याद है, दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के सर आए किसान, करीब 700 किसान की जान गई, और बहुत हट किया। ये जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, ये किसी की सुनती नहीं है, ये अपने हिसाब से चलती है, और कुछ इन्हीं गिने नेताओं के उसे फैसला, तो उससे नतीजा ये होता है कि उसमें किसानों का काम नहीं हो रहा है, और इसके सिवाय किसानों का जो फिर उसको मजबूर हो करके, और जैसे जानते हो कानून बना तो वापस लेना पड़ा।
और इसके सिवाय वहाँ पर किसानों ने कोई आंदोलन किया था वहाँ हरियाणा के अंदर, वहाँ पर भी उन्होंने हरियाणा सरकार जो अभी खट्टर की सरकार है वो उन्होंने बहुत कठोरता से एक्शन लिया, किसानों को जेल में डाल दिया। आज भी वो किसान जेल के अंदर बैठे हैं। और दूसरी जो एक अग्निवीर, तो मैं फौज में रहा हूँ, ट्रेनिंग किया, अफसर रहा हूँ 26 साल। जो अग्निवीर की जो योजना आई है, आप देखना, ये बहुत ही गलत योजना है। ये शहर में बैठ करके, शहर के लोगों को पता नहीं है कि गांव का एक जवान आता है, उनकी आप कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 17 से 22 साल आप जो उम्र जब होता है किसी भी युवा की, वो टर्निंग पॉइंट होता है। उस वक्त आप 4 साल में रखो और उसको तकलीफ में दो, घुमाओ इधर उधर पहाड़ों में और जहीं भी, उसके बाद में आप 75-75 को निकाल दो। इसके नतीजे आपने आने शुरू हो गए, देखा कई लोगों ने सुसाइड किया है, ये बहुत घातक है। तो इस तरह इसके बारे में बहुत प्रोटेस्ट हुआ, पर उन्होंने उस बात को सुनी नहीं। और इसके सिवाय और भी अभी भी कुछ 8-10 महीने से आप जैसे जानते हैं कि पहलवानों के साथ में फेडरेशन जो है, उसके अंदर फेडरेशन की युवा लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया कि वो जो उसका अध्यक्ष है वो भी एक बाहुबली, और उसका बैकग्राउंड आप जानते हैं यूपी का है, वो गुंडागर्दी की करता है। और उसने बहुत इन युवाओं के साथ में बदतमीजी की और उनकी आबरू के ऊपर भी मतलब कोशिश की इज्जत लेने की। आप जानते हैं कि उसके लिए कई कोचेज वगैरह ने भी अपने स्टेटमेंट दिया कि वास्तव में इस आदमी ने काम किया है, कोर्ट में केस है, पर उसके बावजूद आश्वासन दिया कि नया इलेक्शन कराएंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे किसी महिला को या ऐसा आदमी को करेंगे जो 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 पहले गुंडागर्दी कर रहा था, जिसने इस तरह से महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की, उसको नहीं होगा। नतीजा हुआ कि उसका पिट्ठू एक बुरा अध्यक्ष बन गया। और फिर उन्होंने तंग आकर के विलेश फोगट है, बजरंग बोलिया है और साक्षी मलिक है, उनको खेल रत्न है, अर्जुन अवार्ड है, वापस देना पड़ा। और फिर बार सरकार फिर जागी और उसको सस्पेंड किया। तो ये इस तरह से मतलब 8 महीने तक मैं तो प्रधानमंत्री से पूछूंगा कि आप इस तरह से जो लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, जो देश की अपनी देखी इतनी ओलंपिक में मेडल लेके आई, उसके साथ में आपने पहले एक्शन लेना चाहिए था। मतलब ये इस तरह की जो ये बिल्कुल ही हट करते, ये ठीक नहीं है। इसके सिवाय अभी आप लोकसभा में देखा होगा, लोकसभा में क्या हुआ, वहाँ यही था कि भी चूक हुई है, वहाँ पर लोग घुस गए, आप जानते हो। और प्रधानमंत्री खुद ने कहा कि ये बहुत बड़ा बात है, और उनको ये कहा कि अभी गृह मंत्री जी आकर के एक स्टेटमेंट है, तो उसमें क्या दिक्कत है, देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ 2001 में जब हमला हुआ था, जब मैं सांसद था, मैं पार्लियामेंट अंदर बैठा था और एडवाणी साहब गृह मंत्री थे, आए वहाँ लोकसभा, वहाँ हमको बोला कि चुपचाप रहो आप, लोकसभा चल रही थी, उससे सेशन चल रहा था। अरे, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद में गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया। अब वो ये स्टेटमेंट नहीं देने की वजह से ये पूरा जो ये जो शीतकालीन सत्र था वो वॉश आउट हुआ। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अपने उठा रहे थे 144 को, सांसदों को आप बाहर निकाल दिया, और निकाल करके आपने ऐसे क्रिमिनल लॉ जो IPS नेशनल कोर्ट के हैं उसका अमेंडमेंट, इनमें जरूर इसके अंदर आपको बहस होनी चाहिए। बिना बहस के इस तरह से आप कानून बनाते हो, ये कोई प्रजातंत्र का काम नहीं। अभी लेटेस्ट आपको बताना चाहता हूँ, हिट एंड रन। अब ड्राइवर क्या 1000, 1500, 2000 तक की तनख्वाह का होता है, उनके लिए सिर्फ 10 साल की जेल, जो भी है। अगर वही बिल
अगर सारे डिस्कस होता तो मेरे ख्याल में उसको वहीं अमेंडमेंट होता, उसको वापस नहीं देना पड़ता। इसलिए हड़ताल की, पूरे देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ, सारी चीज़ें ठप हो गई। अब उसको जा करके वापस किया है और हम मुझसे विचार करेंगे। तो मतलब ये इसी तरह कई मुद्दे हैं। तो ये प्रजातंत्र का जो जिस तरह से कई लोग कह रहे हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है, और मैं खुद फौज में रहा हूँ, अनुशासन रखता हूँ, पर ये जो जिस तरह से चल रहे हैं, ये जो मैं तो कहूँगा दादागिरी कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह से करने से अपना एक देश बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, और अपना अगर संविधान देखें तो सेकुलर है। यहाँ कई जाते रहती है, कई तरह के धर्म है यहाँ पर, और आप एक धर्म को ले करके या किसी को ले करके अगर आप उसमें करते हो, अभी मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, राम मंदिर, राम सबका है। जिस तरह से राम मंदिर के ऊपर हर दूसरे गांव में जाओ आपको राम का मंदिर मिलेगा, हनुमान का मंदिर मिलेगा, कई देवी देवताओं को मिलते हैं। उसमें इस तरह से आप टोटल पोलराइज करके उसके राजनीति करते हो, मुझे लगता है बिल्कुल जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं आजकल, आप देखो सबसे एक बर्निंग टॉपिक है, मेरा व्यक्तिगत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप पोलराइज करके, राजनीति करके, धर्म के करके, राम मंदिर के करके अगर राजनीति कोई भी अगर पार्टी करती है, इसके दूरगामी बहुत खतरनाक फैसले होंगे। आ जाएंगे, आप जीत जाएंगे 2024 में, कोई उसका क्या हुआ, पर आप किस मुद्दों से लेकर के जीतोगे। आप पहले जब 2014 में आए थे कि उन्होंने कहा था कि काला धन लेके आएंगे, 1500 लाख हर एक के खाते में डालेंगे, हर साल युवाओं का 2 करोड़ युवाओं का उसका हम नौकरी देंगे। आज 10 साल हो रहे, आपने किया क्या? 20 करोड़ लोगों को दिया कि नहीं दिया? तो ये जुमले करना ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ये देखते हुए फिर मैंने सोचा, मैं कभी ये बीजेपी जो जिस तरह से है वो मतलब ठीक पार्टी नहीं है। तो मुझे मजबूर होकर के फिर कांग्रेस, कोई पार्टी खराब नहीं होती, न बीजेपी और कांग्रेस, परंतु उसका संचालन कौन कर रहा है, उनके नेता कौन है, कौन चला रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में जो जिस तरह से बीजेपी चल रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। और ख़ास करके अपन यहाँ बॉर्डर बार में, जैसे बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर में रहते हैं, यहाँ कौमी एकता होनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। अगर किस तरह से अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो दंगे भी उस वक्त कई जगह हुए हैं। इसलिए ये मुझे इसलिए मैं छोड़ के आया हूँ। और मैं इस मौके में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये मेरे साथ 2014 में मैं गया था, तो मेरे साथ कई लोग आ गए थे। अभी मैं छोड़ के आया तो कई लोग उन्होंने कहा कि साहब आप तो पार्टी छोड़ वापिस आए, हमको तो बताया नहीं, हम आपके साथ आए थे, वापिस तैयार हैं। इनको मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ, बाड़मेर, जैसलमेर और जगह राजस्थान, जो मेरे व्यक्तिगत मेरे जो फॉलोवर है, जो मेरे में विश्वास रखते हैं, उनसे मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कई बातें बताई है, बीजेपी में आपका भविष्य नहीं है, देश का भविष्य नहीं है। आपको वापस कांग्रेस में आपको आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जैसी भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई पार्टियां, कई नेता आए, कई गए, परंतु देश सबसे बड़ा है। तो व्यक्तिगत कोई मायना नहीं रखता, चाहे कोई भी हो व्यक्तिगत। इसलिए ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये देख करके फिर मैं आज आपको रूबरू हुआ। ऐसे तो कई बातें थी, बाकी मैं आपसे फिर मिलूँगा, बात करूँगा। और आप यहाँ पधारे और हमारी जो बात सुनी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, कल रात को एक कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे एक नेता को उनके एक सीडी
वायरल होने के बाद कल पार्टी से निकाल दिया गया। आपने ये घटना सुनी पूरी, आप कई सालों से इनसे परिचित भी हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, ये जो व्यक्तिगत मामला है, जांच चल रही है, पुलिस ने देश केस जो मैंने अखबार में पढ़ा है उसमें ज़्यादा ही कोई शुरू में ड्राइवर कोई कह रहा था कुछ तरह मामला हुआ है। अब इसका जांच चल रही है, जांच में जो आएगा वो पता करेंगे, पर मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, ये जरूर कहना चाहता हूँ, आपने एक पूछा कि जानकार, मैं बिल्कुल आदमी बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरे साथ भी कांग्रेस में था, काम किया था 1999 से 1904 में। अगर आपको याद हो तो ये अध्यक्ष थे नगर परिषद के, और काम ठीक नहीं किया। पहले जब बने थे तो 1999 में 4 बीजेपी थी और 4 या 5 30 कांग्रेस थी, और 2014 में उल्टा हो गया 4-5 कांग्रेस बाकी बीजेपी। नतीजा हुआ कि आला कमान ने वहाँ कोई अध्यक्ष से भेजा था, इनको 6-7 पार्टी से निकाला गया था। इतना ही नहीं, 2000 जब ये पिछली बार 2018 में जब सरकार बनी थी इसकी वसुंधरा जी की, आपको याद हो तो वसुंधरा जी ने एक इंक्वायरी कराई थी, उससे कहती थी, और हाई लेवल की एक आईजी रैंक की इंक्वायरी की थी। उसमें बिल्कुल उनको काफ़ी दोषी पाया गया था। मैंने खुद नहीं देखी, क्योंकि मैं एमपी था उस वक्त, और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है भी क्या क्या गड़बड़ियाँ हो रही है। उसमें पट्टे काट दिए गए, इसका बाड़मेर विकास रुक गया, और कई तरह के उन्होंने मतलब कोशिश की कि अपना मेरा मतलब मैं जो MP MLA जो भी होता है उसके लिए सबके लिए होता है, कुछ वोट देते हैं कुछ नहीं देते, इसका मतलब नहीं वोट नहीं देते, तो वो भी नहीं हुआ। तो मैं उस वक्त वसुंधरा जी सही थी, अब आगे कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ये मैं उनके कहना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने ये अभी कल परसों का मामला जो हुआ है, ये उनका व्यक्तिगत है, इसके बारे में नहीं, ये मुख्यमंत्री जो है उन्होंने इनको बचाया। अब यार वो तो आपको मुख्यमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं क्या हूँ ना, ये जब बीजेपी की सरकार थी, ये इंक्वायरी हुई थी, बहुत इंक्वायरी खतरनाक थी, उस बीजेपी ने बचाया था, उस वक्त किसने बचाया था? उस वक्त अशोक की चीज नहीं थी। तो है, मुझे वो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इंक्वायरी जो उन्होंने कौन मुख्यमंत्री था, किसने क्या काम किया, वो तो उनका खुद करना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। लोकसभा चुनाव सर ज़्यादा दूर नहीं, आप तैयार हैं? अब देखो, जो भी देख रहा हूँ मैं, अभी चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से रह गया था मैं, और मैं तो आप देखते हैं मेरा खुली किताब है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि जो काम होते हैं वो ज़रा वहाँ का MP MLA कहने से ज़्यादा होते हैं। अब दुर्भाग्यपूर्ण है, काम तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं MP कह दिया तो हो जाए, MLA कह दिया। आपने देखा होगा ये सरकार क्यों डूबी, कांग्रेस, जो MLA कहता वही काम होगा। अरे भैया, MLA सारा सही, जरूरी है कि दूसरा भी हो, कोई दूसरा इंसान दूसरा कहता है, वो भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं ये ट्रेंड है, इसलिए मैंने बहुत सेवा की है, मुझे बहुत कुछ दिया, 4 बार सांसद, एक बार विधायक, इसके सिवा मुझे बहुत, आज की तारीख में मुझे ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, किसी ने काम नहीं किया है, मैं मैंने किसी को तड़पाया नहीं, किसी के खिलाफ नहीं किया, तो इसलिए सोच रहा हूँ और देखूंगा आला कमान क्या है। अगर मुझे कोई मौका दिया, और मैं लगता हूँ कि भाई बार बार कोई हारना नहीं चाहता है, इसलिए मैं उसमें देखूंगा अगर कुछ ठीक लगा तो सेवा करता रहूँगा उसमें। अभी कह नहीं सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। और कुछ